दोस्तों, आप में से बहुत से व्यूअर्स ने अक्सर मुझसे पूछा है कि इंटरनेट का मालिक कौन है। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आज आपसे इंटरनेट के मालिक के बारे में ही बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के मन में सवाल होगा कि अगर आप एयरटेल को, वोडाफोन को, बीएसएनएल को या आपके किसी भी आईएसपी को या किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर को अगर इंटरनेट के लिए कुछ पैसे देते हैं, फॉर एग्जांपल 1 GB के लिए 100 रुपये या 5 GB के लिए 500 रुपये, तो ऐसे में आपको तो 5 GB मिल गया, लेकिन एयरटेल ने आगे वो 500 रुपये किसको दिए, या फिर इंटरनेट में सबसे ऊपर के लेवल पे कौन है, या फिर इंटरनेट का मालिक कौन है। अब दोस्तों देखिए, ये एक आसान सवाल भी नहीं है तो ये एक मुश्किल सवाल भी नहीं है। हम जानेंगे बड़ी आसानी से कि इंटरनेट काम कैसे करता है और फिर हम जानते हैं कि उसका मालिक कौन है। अब दोस्तों देखिए, इंटरनेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं youtube.com पे अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में या फिर एक कंप्यूटर में, तो ये वीडियो आप फेच कर रहे हैं आपके घर से कहीं हजारों किलोमीटर दूर कहीं यूट्यूब के सर्वर से, और वो बाद में आपके मोबाइल तक चल के आ रही है। अब ऐसे में अगर वो डेटा आपके फोन तक या आपके कंप्यूटर तक आ रहा है, इसका मतलब एक फिजिकल कनेक्शन तो होना चाहिए उस सर्वर के और आपके फोन के बीच में। अब आप सोच के देखिए कि वो सर्वर फॉर एग्जांपल यूएस में कहीं है, कैलिफोर्निया में। अब कैलिफोर्निया तक एयरटेल की तो पहुंच है नहीं, अगर आप एयरटेल सब्सक्राइबर हैं या अगर आप वोडाफोन सब्सक्राइबर हैं। एयरटेल तो हो सकता है इंडिया में ऑपरेट करता है, या हो सकता है सिर्फ आपके रीजन में या आपकी जोन में ऑपरेट करता है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी आईएसपी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रानेट, अब स्पेक्ट्रानेट जो है वो दिल्ली की एक लोकल आईएसपी है, या फॉर एग्जांपल एक्ट ब्रॉडबैंड, तो वो हैदराबाद, बैंगलोर वगैरह उस एरिया की एक लोकल आईएसपी है। अब ऐसे में उस लोकल आईएसपी की तो कैलिफोर्निया के उस सर्वर तक पहुंच है नहीं, लेकिन फिर भी वो आपसे कुछ पैसे लेके आपको बदले में डेटा देते हैं, जिसकी मदद से आप दुनिया में कहीं भी किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। आप दोस्तों देखिए, इसमें होता क्या है, जो आईएसपीज हैं उनको अपने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे टियर 1, टियर 2, टियर 3 अलग अलग लेवल्स पे हैं। अब ऐसे में सबसे ऊपर वो आईएसपीज या वो कंपनीज जिन्होंने समुद्र में केबल बिछाई हैं खुद के पैसे से, अलग अलग इन्वेस्टमेंट से, तो उनको हम कहेंगे टियर 1 आईएसपीज। यहाँ पे हम नाम ले सकते हैं लेवल 3 का, यहाँ पे हम नाम ले सकते हैं एटीएनटी का, वेराइजन का, एनटीटी, डोकोमो वगैरह का। वो कंपनीज हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका से लेके यूरोप तक, फॉर एग्जांपल दुबई से लेके बॉम्बे तक, या फॉर एग्जांपल बॉम्बे से लेके सिंगापुर तक, तो ये जो केबल्स जो पूरी बिछी हैं, ये जो कंपनीज हैं वो ये कंपनीज थी जिन्होंने इसमें पैसा लगाया था, जिन्होंने काफी खर्च किया और जोड़ दिया फाइनली एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से सी में केबल्स के जरिए। उसके बाद में हम नाम लेते हैं नंबर 2 आईएसपीज का या फिर टियर 2 आईएसपीज का। तो ऐसे में वो ये कंपनीज हैं जिनका एक नेशनल स्केल पे काफी बड़ा नेटवर्क बन चुका है, फॉर एग्जांपल बीएसएनएल, फॉर एग्जांपल एयरटेल इंडिया के लिए, या फॉर एग्जांपल रिलायंस। तो ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने पूरे देश में अपना नेटवर्क बना रखा है। और उसके बाद में नीचे आती है टियर 3 आईएसपीज, जो उन आईएसपीज के नीचे हैं और बाद में आप तक सर्विस प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्पेक्ट्रानेट हो गया, हाथवे हो गया, एसीटी वगैरह हो गया, ये जो लोकल आपको कंपनीज देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए, ऐसे में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एयरटेल है, अगर मैं बात करता हूं दिल्ली की। अब दिल्ली में एयरटेल का नेटवर्क बहुत ही अच्छा है, लेकिन राजस्थान में एयरसेल का नेटवर्क बहुत ही अच्छा है और एयरटेल वहां पे नहीं है, और एयरसेल जो है वो दिल्ली में नहीं है फॉर एग्जांपल। अब ऐसे में अगर एयरटेल और एयरसेल ये ट्यूनिंग कर लें आपस में कि एक काम करो, जो दिल्ली का तुम्हारा ट्रैफिक है वो मैं हैंडल कर लूंगा और जो राजस्थान का है मेरा वो तुम हैंडल कर लो, तो अगर वो ऐसे जोड़ लें अपने आपस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयरटेल की जो रीच है वो दिल्ली में भी हो गई, राजस्थान में भी हो गई, और एयरसेल जो है उसकी रीच राजस्थान में भी हो गई और दिल्ली में भी हो गई। तो ऐसे में अगर छोटी छोटी आईएसपीज मिल जाती हैं तो वो कई बार तो डेटा शेयरिंग के लिए एग्री कर लेती है, अगर उनका साइज सेम है, अगर उनका यूजर बेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसको हम कहते हैं पियरिंग। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको पैसे देने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बॉम्बे में जो है टाटा कम्युनिकेशंस अगर देखता है सारा जो काम है, तो ऐसे में एयरटेल पैसे देगा टाटा कम्युनिकेशंस को कि मैं मंथली आपसे इतने जीबी का ट्रांजैक्शन करूंगा, या फिर मेरे को एक प्रॉपर लीज लाइन चाहिए इतनी स्पीड की, और उसके बाद में एयरटेल अंदर फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग नेटवर्क्स को। और जो नंबर 1 जो टियर 1 आईएसपीज हैं, फॉर एग्जांपल एटीएनटी है या लेवल 3 वगैरह हैं, तो वो कंपनीज जिन्होंने समुद्र में केबल बिछाई थी वो किसी को कोई भी पैसा नहीं देते हैं। अब आप शायद समझ गए होंगे कि इंटरनेट का मालिक कौन है बेसिकली, कि
सबसे ऊपर वो कंपनीज जिन्होंने केबल्स वगैरह बिछा रखी थी, उसके नीचे वो कंपनीज जिनका नेशनल लेवल पे नेटवर्क है, और उसके नीचे तो वो कंपनीज जो आपको नॉर्मल एक सिटी लेवल पे या एक छोटे लेवल पे आपको प्लान्स प्रोवाइड कर देती हैं। लेकिन ऐसे में डेटा का जो ट्रांजैक्शन है वो होता रहता है, और ऐसे में ये देखना होता है कि किसको कितनी बैंडविड्थ मिली हुई है, कौन आपको कितनी स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। इसका एक और अगर आप एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में 100 Mbps का प्लान है, इसका मतलब आपको 100 Mbps की स्पीड मिल रही है। अगर मेरे पास 10 Mbps का प्लान है तो मुझे 10 Mbps की स्पीड मिल रही है। अब ऐसे में अगर मैं एयरटेल को 10 Mbps के लिए फॉर एग्जांपल पैसे देता हूं 500, और आप 100 Mbps के लिए पैसे देते हैं फॉर एग्जांपल 2000, अब ऐसे में एयरटेल को आपको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। वो आपके लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट देखेगा जिससे आपको 100 Mbps की स्पीड मिल जाए, और मैं क्योंकि कम पैसे देता हूं, मेरे को क्योंकि उसको सिर्फ देनी है 10 Mbps की स्पीड, तो ऐसे में मेरे को वो प्रायोरिटी पे नहीं रखेगा, मेरे को वो अलग अलग जो सस्ते रूट्स पड़ते हैं एयरटेल को वहां से डाइवर्ट करता हुआ भी वेबसाइट तक पहुंचा देगा, जिससे मेरे को 10 Mbps की स्पीड भी मिल जाए और एयरटेल का पैसा भी खर्च ना हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और टेक्निकल गुरुजी की नई टी शर्ट भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना यहां पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।